हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सूरत की बहुत ही फेमस डिश चीज़ पनीर घोटाला। ये बहुत ही स्वादिष्ट सी सब्जी बनकर तैयार होती है और साथ में इसके साथ हम बनाएंगे मालाबार पराठा। गार्लिक मालाबार पराठा है, ये केरल की बहुत ही फेमस डिश है। दोनों ही स्ट्रीट फूड हैं, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एक बार आप इन दोनों को एक साथ खाएंगे ना तो बहुत ही आपको मज़ा आ जाएगा। ये तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक डिश है जो सूरत की है और दूसरी है वो केरला की है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मालाबार पराठा की तैयारी करते हैं। तो हमने इसके अंदर 1 कप मैदा लिया है और 1 कप गेहूं का आटा लिया है। अब इसके अंदर आधी चम्मच नमक डाल देंगे और थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। चीनी डालने से इसमें मीठापन नहीं आएगा, मीठा नहीं होगा, बस क्या होगा जब हम सेकेंगे तो इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, इसलिए थोड़ी सी चीनी ज़रूर डालिएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। मतलब 1 कप के लिए हमको 1 चम्मच तेल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास 1 कप आटा है तो 1 चम्मच तेल डालिएगा। तो 2 कप आटे के लिए हमने 2 चम्मच तेल डाल दिया है और आधा गिलास हम इसमें है ना दूध डालेंगे। तो दूध से भी ये क्या होगा, बहुत ही सॉफ्ट, ऊपर से एकदम क्रंची बनेंगे। तो ये दूध है वो नॉर्मल टेम्परेचर का, फ्रीज वाला दूध मत यूज़ कीजिएगा और ना ही गर्म दूध हम लेंगे। अब उसके बाद हमने आधा कप दूध और आधा कप पानी इसके अंदर लगा है। बस दोनों को मिला के इसका एक सॉफ्ट सा आटा बनाकर हमको तैयार करना है। ना बहुत हार्ड होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ही हमको इसको ढीला आटा बांधना है। तो बस हल्का सा सॉफ्ट डो बनाकर हम तैयार कर लेंगे और इसके बाद इसको किसी कपड़े के साथ से ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर के लिए ज़रूर छोड़ दीजिएगा क्योंकि हमने चीनी डाली है ना, तो ये वो अच्छे से इसमें पिघल जाए। और चीनी पिसी हुई मत डालिएगा, खड़ी चीनी ही है डालनी है। अब जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम इसके घोटाले की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि 1 चम्मच लहसुन काट कर, मतलब 10-12 कली है उनको काट लिया, 2 हरी मिर्च, 1 प्याज है, कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, टमाटर है, बेबी कॉर्न है, 2 चीज़ के क्यूब है और उसके बाद 50 ग्राम पनीर है, धनिया है और 1/4 जो कैप्सिकम होता है उसका 1/4 पार्ट है, उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, जो पनीर है उसको हम ग्रेट कर लेते हैं। छोटे वाले ग्रेटर से ही ग्रेट कीजिएगा क्योंकि घोटाला है ना, तो इसलिए ग्रेटर छोटा हम यूज़ कर रहे हैं। अब उसके बाद एक पैन लेंगे, उसमें 2 चम्मच हमने तेल डाल दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो जाए। हाँ, सरसों का तेल मत लीजिएगा, ये सिंपल जो कोई भी तेल है वो लीजिएगा, तो उससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तेल गर्म होने के बाद 1 चम्मच जीरा डाल दिया है और अब थोड़े से खड़े मसाले डालने हैं। तो खड़े मसाले में 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग और 1 बड़ी इलायची डाल दी है इसके अंदर और 1 लाल मिर्च डाल दी। अब उसके बाद ये खड़े मसाले थोड़े से हल्के से भून जाएंगे तो 1 चम्मच हमने जो लहसुन काट के रखा था वो डाल दिया है। मतलब 15-20 लहसुन की कली थी, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डाल काटा तो वो 1 चम्मच हो गया। हाँ, गैस की फ्लेम फास्ट रखने की, इसको बनाते समय गैस की फ्लेम हमको फास्ट रखनी है। 1 प्याज है उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हमको भूनना नहीं है, प्याज को भी बहुत ज़्यादा हम भूनेंगे नहीं। ये 2 हरी मिर्च हैं जिनको हमने काटा था वो भी अब इस जगह पर डाल देते हैं। एक बार इसको भी 1-2 सेकंड के लिए चला लेते हैं। अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे कैप्सिकम। कैप्सिकम डालने के बाद भी थोड़ा सा, मतलब जो जो चीज़ हम डालते जाएंगे और 1-2 सेकंड के लिए उसको चलाते जाएंगे। अब इसी जगह पे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटा हुआ 1 टमाटर डाल देते हैं और थोड़ा सा कॉर्न भी डाल देते हैं, जो मकई के दाने हैं ना वो। अगर आपके पास ना हो तो मकई के दाने आप स्किप भी कर सकते हैं। सभी चीज़ों को डालने के बाद एक बार इसको अच्छे से 1 मिनट के लिए हिला देते हैं। अब इसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम थोड़े से मसाले। तो 1/4 स्पून हमने हल्दी डाल दी है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और आधी चम्मच हम इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे। अब ये सब मसालों को डालने के बाद फिर से एक बार इसको 1-2 मिनट के लिए हम इसको भून लेते हैं। जब ये मसाले अच्छे से भून जाएंगे तब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने पनीर को ग्रेट करके रखा है ना, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। तो अब इसमें पनीर डाल देते हैं। पनीर डालने के बाद भी इसको फिर से अच्छे से एक बार मिक्स कर देना है, 1-2 मिनट के लिए अच्छे से इसको हिला देना है ताकि ये मसाले पनीर के अंदर सब चले जाएं और अच्छे से कोट हो जाए पनीर के ऊपर सारे मसाले। अब उसके बाद जो चीज़ की 2 क्यूब ली थी ना, वो चीज़ की क्यूब भी अब इस जगह पर हम इसको इस तरीके के, वही वाले जिससे हमने पनीर ग्रेट किया था ना, उसी ग्रेटर से हम इसकी चीज़ की क्यूब है उसको भी, दोनों क्यूब को हमने ग्रेट कर दिया है। अब अच्छे से हमको मिक्स करना है सभी चीज़ों को। अच्छे से हमको इसको 1-2 मिनट मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप पानी।
और पानी डालने के बाद अब इसको 1-2 मिनट पकाना है। गैस की फ्लेम स्लो नहीं करनी है, फास्ट गैस पे ये पूरी सब्ज़ी हमको फास्ट गैस पर ही बनानी है। अब उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और हिला देते हैं 1-2 बार, और ऊपर से डाल देंगे हरी धनिया की पत्ती। बहुत जल्दी से ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है और इतनी सब्ज़ी 2 से 3 लोगों के लिए हो जाएगी। अब ये लीजिए, देखो ढेर सारा सा धनिया डाल दिया है। एक बार अच्छे से हिला देते हैं और हमारी ये चीज़ पनीर घोटाला बनकर तैयार हो गया है। तो देखा ना, बहुत ही आसान सा है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब उसके बाद इसके साथ खाने के लिए हम गार्लिक मालाबार पराठा बनाते हैं। तो 15 मिनट जैसे हो गए हैं हमको सब्ज़ी बनाने में, 10 मिनट। तो अब हमारे आटे ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है। एक बार इसको फिर से अच्छे से मसल देते हैं ताकि जो चीनी है वो पिघल जाएगी, और इस तरीके से मसलेंगे तो सभी में हो जाएगी अच्छे से। पराठा है तो थोड़ा सा बड़े बड़े साइज़ के हम इसके पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने 3 पेड़े इतने आटे के बनाकर तैयार कर लिए हैं। अच्छे से इसको चिकना कर लेते हैं और उसके बाद हम इसके लिए बनाते हैं गार्लिक का एक पेस्ट। तो ये है बटर, 2 चम्मच जैसा बटर है। तो अगर आपका फ्रीज में रखा हो ना बटर, तो थोड़ी देर के लिए आप इसको बाहर निकाल देंगे तो ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा। ये 1 चम्मच हमने इसके अंदर लहसुन है जो छोटे छोटे काटे थे वो डाल दिए 1 चम्मच, थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल दी है, और चिली फ्लेक्स डाल दीजिएगा आधी चम्मच। ये जो पिज़्ज़ा के साथ पाउच आते हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। आप इसके अंदर आधी चम्मच जैसा चिली फ्लेक्स डाल दीजिएगा और आधी ही चम्मच ऑरिगेनो डाल दिया। तो मैंने ये पिज़्ज़ा वाले जो पाउच आए थे उसके 1-1 पाउच इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। लेकिन ये बराबर से मिक्स तो हो गया है, लेकिन जो हमको पराठे के ऊपर फैलाना है ना, तो ये फैलेगा नहीं। तो क्या करते हैं, इसको गैस के ऊपर थोड़ा सा पिघला लेते हैं। तो इससे क्या होगा, पराठे पे अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा ये बटर अच्छे से पिघल गया है। और अब हम बनाते हैं पराठे की तैयारी करते हैं। तो हमने तवा भी गर्म होने के लिए साइड में रख दिया है, और देख सकते हैं आप अच्छे से ये मेल्ट हो गया है। अब हमारे पराठे के ऊपर ये अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। तो जो हमने लोहा बनाकर तैयार रखे थे ना, तो पहले थोड़ा सा सूखा आटा डाल देते हैं और इसके ऊपर हम ये लोहे को बेल लेते हैं। कैसे भी आप पतला पतला सा इसको, अभी इस टाइम पे आप इसको पतला सा बेल लीजिएगा। कोई साइज़ का आपको कि गोल बना, यानी ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरीके से आप इसको बड़ा सा बेल लेना है, बड़ी सी। अब उसके बाद ये जिसमें 1 चम्मच भरकर ये पूरे में फैला लेंगे। जो हमने ये गार्लिक का पेस्ट बनाकर तैयार किया है ना, बटर और गार्लिक का, वो इसके ऊपर हम अच्छे से पूरे पराठे के ऊपर फैला लेंगे। और इसके बाद इसको इस तरीके से उठाएंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आपको इस तरीके से फिर ऐसे उठा के इस तरीके से फोल्ड करना है। इसी तरीके से हमें पूरा को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। और इसके बाद एक बार अच्छे से खींच देंगे और गोल गोल इस तरीके से लोहे की तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। और जो ये लास्ट वाला छेड़ा है ना, उसको नीचे की तरफ हम दबा देंगे। तो ये बहुत पेड़ा हमारा बनकर, लच्छेदार पेड़ा बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम बेल लेंगे। जैसे हम पराठा बेलते हैं ना, वैसे ही बेल लेंगे। सूखा आटा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चारों साइड बटर लगा हुआ है ना। बहुत ही आराम से ये पराठा हमारा बेल के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस पराठे को बेल लेंगे। तो ये मैं 2 तरीके से आपको बनाना बताऊंगी कि आप 2 तरीके से इस पराठे को बना सकते हैं। एक तो आपको मैंने इस तरीके से फोल्ड करके बताया है, और दूसरा है, देखिए दूसरा तरीका क्या है कि हमने पहले बेल लिया है उसको अच्छे से पूरा, और उसके बाद जो 1 चम्मच ये गार्लिक का और बटर का पेस्ट है ये लगा दिया है। और उसके बाद इसके बाद चाकू से इसकी पतली पतली चीरियाँ कर लेंगे। लेकिन ऊपर किनारे इसके नहीं हमको काटने, आप देख रहे होंगे ना, हमने किनारे इसके नहीं काटे हैं। तो इस तरीके से किनारे नहीं हमको काटने, और बीच बीच में इसकी पतली पतली चीरियाँ कर लेनी है, और फिर चाकू से इस तरीके से इसको एक साथ इकट्ठा सारा कर लेना है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ना, आराम से ये पूरा आप बड़े आराम से हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको इकट्ठा कर लेंगे, और उसके बाद सीधा करके थोड़ा सा इसको हम लंबा कर लेते हैं, खींच लेंगे इस तरीके से, हाथ से इसको खींच लेंगे। जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसको ट्विस्ट करना है। एक हाथ का इस तरफ देना है और दूसरे हाथ का दूसरी साइड में। अब उसी तरह सेम उसी तरीके से इसका गोला बनाकर तैयार कर लेंगे। और जो लास्ट का पोर्शन है ना, इसको नीचे की तरफ हम लास्ट का सिरा इस तरीके से नीचे की तरफ दबा देंगे। तो जो आपको तरीका इजी लगे, जिसमें आप आराम से बना सके, उस तरीके से आप बनाकर इसको तैयार कर सकते हैं। बेलने का तरीका वही सेम है। फिर से इसको हम बेल लेंगे। अब इसमें आपको सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बटर लगा हुआ है, बहुत आराम से ये बिल जाता है। तो आप देख सकते हो बिल गया है। अब इसको हम सेकेंगे। तो गैस की फ्लेम मीडियम रखिएगा। मीडियम गैस के ऊपर इसको अब हमको सेकना है।
तो एक साइड जब सिक जाएगा तो इसको पलट लेंगे, दूसरी साइड भी पलट लेंगे और फिर इसके ऊपर बटर या घी जो आप लगाना चाहें वो लगाकर इसको सेक लीजिएगा। तो दोनों साइड इसको उलट पुलट करके बहुत ही क्रिस्पी ऊपर से ये रहेगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा और एकदम परतदार, एकदम लच्छेदार ये पराठा बनकर तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से हमने सारे पराठे को सेक कर तैयार कर लिया। आप देख सकते हो इसके कितने अच्छे लच्छे बनकर तैयार हुए। तो ये लीजिए, हमारा मालाबार पराठा बनकर तैयार हो गया है। ये लीजिए, अब प्लेटिंग करते हैं। तो जो हमने चीज़ पनीर घोटाला बनाया था वो इसको कटोरी में डालते हैं। एक प्याज रखा है और मिर्च रखी है और हमारा जो पराठा, जो मालाबार पराठा है वो रखेंगे। तो थोड़ी सी ऊपर डेकोरेशन के लिए हमने इसके ऊपर चीज़ भी ग्रेट कर दी है और थोड़ी सी धनिया की पत्ती रख देते हैं। तो ये लीजिए, हमारा कितना अच्छा मालाबार गार्लिक मालाबार पराठा बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हो एक एक लच्छा इसका अलग अलग है और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो एक बार इस तरीके से आप दोनों चीज़ों को ज़रूर बनाइएगा। दोनों ही चीज़ें बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है और दोनों का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अमेजिंग है। तो ये लीजिए, मैं आपको नज़दीक से भी दिखा रही हूँ और चम्मच से भी आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा मेरा घोटाला बनकर तैयार हुआ है। तो ये लीजिए, है ना बहुत ही अमेजिंग रेसिपी। ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा बनाकर और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और आपको ये कैसी लगी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और अगर पसंद आती है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई इसी तरीके की नई नई रेसिपी आपको देखने को मिल सके। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी इसी तरीके की नई और बहुत ही टेस्टी अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।